ये है हैरोल्ड होटेलिंग। 1929 में इनको एक ऐसा ख्याल आया जो कि शायद आपको भी आया हो। वो ख्याल ये था कि क्या वजह है कि एक किस्म की दुकानें सारी इकट्ठी इकट्ठी खुल जाती हैं। तो आपने कभी नोट किया हो कि पेट्रोल पंप सारे एक दूसरे के करीब करीब खुले होते हैं, फार्मेसियाँ एक दूसरे के करीब करीब खुली होती हैं, और मोबाइल फ़ोन की दुकानें एक दूसरे के करीब खुली होती हैं। तो होटेलिंग साहब ने भी सोचा कि यार ये क्या चक्कर है, आखिर बेहतर ना हो कि अगर दो दुकानें खुलनी हैं तो एक दूसरे से दूर दूर खुलें, दोनों को अपने अपने इलाके में ग्राहक मिल जाएंगे। ये क्या चक्कर है कि दोनों बिल्कुल साथ साथ जुड़ के दुकान खोल लेते हैं। वैसे मोबाइल फ़ोन की इतनी फिक्र नहीं थी उन्हें क्योंकि अभी वो ईजाद नहीं हुए थे, लेकिन बाकी चीज़ों पे वो ज़रूर सोच रहे थे। इस मसले पे और लोगों ने भी सोचा और कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम अभी होटेलिंग साहब के काम को देखेंगे और उससे हमें एक दो और सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जिनमें से एक सवाल वो है जो कि दुनिया की हर जमहूरियत में पूछा जाता है, वो ये सारे सियासतदान एक जैसे क्यों होते हैं। तो आखिर होटेलिंग साहब ने ऐसी बात की क्या। उन्होंने कहा यार फ़र्ज़ करो कि एक लंबी सी सड़क है, लंबी सी सड़क पे 101 घर हैं। इस सड़क पे रोज़ शीदे ने और फीके ने अपनी फ्रूट की रेडी लगानी है। अब सवाल दोनों के जेहन में ये है कि अपनी रेडी कहाँ जाके खड़ी करें तो सबसे ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे। अब उन्हें यह पता है कि उन दोनों का फ्रूट एक जैसा है और दोनों के फ्रूट की कीमत भी एक ही है, इसलिए घर वाले जो हैं वो उस वाले के पास जाएंगे जो उनके सबसे करीब है। तो अगर किसी भी घर के सबसे करीब फीका होगा वो उधर चले जाएंगे, सबसे करीब शीदा होगा तो उधर चले जाएंगे। अब फीके और शीदे को दोनों को ये बात पता है। अब उन्होंने सोचना है कि अपनी रेडी किधर लगाएं। अब फीका भी बड़ा सियाना है, उसे पता है शीदा भी बड़ा सियाना है, शीदा भी बड़ा सियाना है, शीदे को पता है फीका भी बड़ा सियाना है। अब करना क्या। तो अब फीका सोचता है कि यार अगर मैंने रेडी पहले घर के सामने लगा दी तो शीदा आके अपनी रेडी लगा देगा दूसरे घर के सामने। उससे ये होगा कि मुझे सिर्फ पहले घर के ग्राहक मिलेंगे और ये शीदा घर नंबर 2 से लेके घर नंबर 101 के सारे ग्राहक ले जाएगा। तो उसको ये पता है कि यार मैंने पहले घर के आगे तो नहीं लगानी। दूसरी तरफ शीदा भी सोच रहा है, शीदे को भी ये पता है कि अगर मैंने घर नंबर 101 के आगे लगा दी अपनी रेडी तो ये फीका बड़ा तेज़ है, ये आके घर नंबर 100 के आगे अपनी रेडी लगाएगा और मेरे पास ग्राहक आएंगे सिर्फ घर नंबर 101 से, और 1 से लेकर 100 वाले सारे घर जो है वो ये फीका ले जाएगा। तो घर नंबर 101 के आगे तो रेडी लगाने की कोई तुक नहीं है। फीका ये भी सोचता है कि यार अगर मैंने घर नंबर 10 के आगे चला गया तो ये सीधा आके घर नंबर 11 पे खड़ा हो जाएगा, तो मुझे पहले 10 घर के ग्राहक मिलेंगे, बाकी के सारे शीदा ले जाएगा। दूसरी तरफ शीदा भी ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपनी रेडी घर नंबर 91 के आगे खड़ी कर दी तो फीका आके 90 पे खड़ा कर देगा, 91 से आगे सारे घर मुझे मिलेंगे लेकिन बाकी सारे ये ले जाएगा। तो अब दोनों को एक फार्मूला तो समझ आ जाएगा। अगर उन्हें दरमियान वाले घर से लेफ्ट पे कहीं अपनी रेडी खड़ी की तो दूसरा आके बिल्कुल साथ राइट पे खड़ी कर देगा और मेरे से ज़्यादा ग्राहक ले जाएगा, और अगर मैंने सेंटर से थोड़ी सी राइट पे खड़ी कर दी तो दूसरा आके मेरे से बिल्कुल जोड़ के लेफ्ट पे खड़ी कर देगा और फिर मेरे से ज़्यादा ग्राहक ले जाएगा। तो अब हल क्या है। अब हल सिर्फ एक निकलता है। शीदा और फीके दोनों एक दूसरे को समझते हैं, उनको पता है कि दोनों बड़े अक्लमंद हैं, तो एक दूसरे का तोड़ सिर्फ यही है, जो दरमियान वाला घर है उसके ऊपर खड़े हो जाएं, वहाँ से तमाम घर उन दोनों से बराबर फासले पे होंगे, इसलिए आधे घर फीके के ग्राहक बन जाएंगे और आधे घर शीदे के ग्राहक बन जाएंगे। तो ये बात की हैरोल्ड होटेलिंग ने। उसने कहा यार ये शीदे और फीके की हरकतें देखो, ये दोनों बिल्कुल सेंटर में खड़े हो गए जाके एक दूसरे से जुड़ के। उनका कहना था कि ये बाकी दुकानदार भी यही कर रहे हैं, ये दुकानें इसलिए जुड़ जुड़ के हो गई हैं क्योंकि ये सारी की सारी सेंटर ढूंढ रही हैं। अब इससे फ़ायदा किसका हुआ। जिन लोगों के घर दरमियान में है उनके तो करीब करीब 2 फ्रूट की रेडियाँ आ गई हैं, और जिन लोगों के साइडों पे घर थे उनसे दूर हो गई हैं। उनके लिए तो बेहतर ये था कि शीदा और फीका बराबर फासले से अपनी रेडियाँ लगा देते ताकि उनके भी करीब आ जाते। टेलिंग साहब ने कहा कि इससे हमें ना सिर्फ ये समझ आती है कि ये दुकानें करीब करीब क्यों हैं, हमें ये भी समझ आती है कि जब ये कोई 2 कंपनियां एक प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो एक दूसरे से मिलता जुलता क्यों बनाती हैं, ज़्यादा मुख्तलिफ क्यों नहीं करती एक दूसरे से। वो चीज़ों के पैकेट जो होते हैं उनके साइज़ एक जितने क्यों होते हैं, उनके रंग एक जैसे क्यों होते हैं, जायके एक जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम सेंटर पे ना रहे तो दूसरा हमारे से ग्राहक ले जाएगा। तो फिर सियासतदान एक जैसे क्यों होते हैं। 1957 में आया एंथनी डाउन्स। एंथनी डाउन्स साहब ने कहा यार हैरोल्ड तेरी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं, तूने लेकिन कभी ये सोचा है कि सियासतदान भी आखिर दुकानदार ही हैं, ग्राहक हैं उनके वोटर, और उनको बेच रहे हैं पॉलिसियाँ या बातें। वोटर उसे वोट देता है जिसकी बातें उसके दिल के सबसे करीब होती हैं। उन्होंने कहा तो ये तुम्हारी बात जो है ये तो सियासतदानों पर भी लगती है। तो जब 2 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही होती हैं तो उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ या अपनी तकरीरों में वो बातें करनी होती हैं जो कि सेंटर वाले बंदे को पसंद है।
ज़्यादा एक्सट्रीम बात इस तरफ को कर दी या उस तरफ को कर दी तो दूसरी पार्टी ज़्यादा वोटर ले जाएगी। तो शीदा और फीका अगर फ्रूट बेचने की बजाय सियासतदान होते तो तब भी वो ये हरकतें करते कि दरमियान में बिल्कुल जाके खड़े हो जाते। अगर वो पेट्रोल पंप चला रहे होते तब भी यही करते कि ऐन दरमियान में जाके पेट्रोल पंप खोल लेते। तो जब भी किसी ने कोई चीज़ बेचनी है उसने सेंटर वाले को जाके टारगेट करना, और उसके नतीजे में हर चीज़ एक जैसी हो जाती है, एक ही जैसी बातें होती हैं, एक ही जगह पे दुकानें होती हैं और एक ही जैसी चीज़ें बनती और बिकती हैं। तो सियासतदान और दुकानदार एक ही गेम खेल रहे हैं।